नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार की राजधानी पटना के एक स्कूल से ऐसा मामला सामने आया है, ऐसा शर्मनाक मामला सामने आया है जिसे सुनने और देखने के बाद आप भी अपने बच्चे को स्कूल भेजने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। दरअसल एक स्कूल में, जिसका नाम हम आपको आगे बताएंगे, इस स्कूल में एक बच्चे की ऐसी पिटाई कर दी जाती है कि वो लगभग घायल हो जाता है। उसके शरीर पर निशान पड़ जाते हैं और हर तरफ लाल लाल हो जाता है। दरअसल इस बच्चे को शिक्षकों ने इतनी बुरी तरह से पीटा और इस दौरान ये बच्चा उनसे पैर पकड़कर गुहार लगाता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन ये शिक्षक जो थे वो पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतारू हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें, उस बच्चे को कोई शिक्षक नहीं पीट रहा है बल्कि कोई गुंडा अपना बदला निकाल रहा है। राजधानी में डॉक्टर DY पाटिल स्कूल की शर्मनाक हरकत सामने आई है। स्कूल के क्लास 8 में पढ़ने वाले एक बच्चे को वहां के 2 टीचर ने मिलकर बुरी तरह से पीटा है। टीचर का पैर पकड़कर बच्चा माफी मांगता रहा, छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, मगर हैवान टीचर डंडे से उसे लगातार पीटता रहा। बच्चे के चेहरे से लेकर शरीर के कई हिस्सों में लाल दाग उभर आए हैं। दर्द और जलन की वजह से बच्चा ना तो सही से बैठ पा रहा है और ना ही लेट पा रहा है। उसके शरीर पर पिटाई के निशान देखकर परिवार के लोग कंप्लेन करने के लिए कदम कुआं थाना गए थे, लेकिन डॉक्टर DY पाटिल स्कूल न्यू जगनपुरा इलाके में है। यह क्षेत्र रामकृष्ण नगर थाना के तहत आता है, इसलिए परिवार को वहां जाना पड़ा। देर शाम तक पिता अमित कुमार के बयान पर रामकृष्ण नगर थाना में स्कूल के खिलाफ कंप्लेन हुई। इस कंप्लेन में पिता ने 2 टीचर राकेश कुमार और विवेक का नाम लिया है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब दूसरी बात यह भी गौर करने वाली है कि जब स्कूल के बच्चों की पिटाई के बाद, इस बच्चे की पिटाई के बाद उसके गार्जियन यानी कि उसके माता पिता प्रिंसिपल के पास पहुंचते हैं तो अजीब बयान सामने आता है। प्रिंसिपल कहते हैं कि आपको जो करना है करिए। बच्चे के पिता अमित कुमार के अनुसार उनका बेटा जब स्कूल से लौटा तो पत्नी ने सबसे पहले देखा, फिर उन्होंने कॉल कर जानकारी दी। बेटे का स्कूल में किसी से झगड़ा हुआ था और उसी को लेकर शिक्षकों ने उसे क्लासरूम से निकालकर उस पर डंडा बरसाना शुरू कर दिया। बेटे से जानकारी लेने के बाद टीचर राकेश को कॉल किया। कॉल पर टीचर ने कहा कि जो कुछ हुआ है वो प्रिंसिपल की अगुवाई में हुआ है। तब फिर प्रिंसिपल से बातचीत की गई तो वो सीधे कहने लगी कि आपको जो करना है कर लीजिए। पिता ने कहा कि हम लोग बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजते हैं, ना कि बर्बरता के साथ पिटाई करने के लिए। और ये बात सही भी है। हमने और आपने सभी ने स्कूल में मास्टर यानी कि शिक्षक अपने गुरुजी के डंडे खाए हैं, लेकिन वो पिटाई किस तरह की होती है वो आप भी जानते हैं। ऐसे नहीं पीटा जाता कि बच्चा घायल हो जाए, बच्चे को अस्पताल तक के दर्शन करने पड़े। और पटना के डॉक्टर DY पाटिल स्कूल में कुछ यही हुआ है। 2 शिक्षक रहते हैं, एक राकेश कुमार नाम बताया जाता है और एक का नाम विवेक बताया जाता है, जो बच्चे की डंडे से पिटाई करते हैं। बच्चा गुहार लगाता रहता है, पैर पकड़कर बोलता रहता है कि सर माफ कर दीजिए, सर माफ कर दीजिए, जबकि उसकी गलती का पता नहीं होता है और इतनी बड़ी गलती नहीं होती है कि उसको मारकर घायल कर दिया जाए। फिर भी वो शिक्षक नहीं मानते हैं और लगातार उस पर डंडे बरसाते रहते हैं। ऊपर से प्रिंसिपल के पास जाने पर यह कहा जाता है कि जो कुछ भी करना है कर लीजिए। तो ऐसे में क्या इन शिक्षकों को गुंडा नहीं कहा जाएगा? क्या ऐसे शिक्षकों को जो ज्ञान के लिए बैठाए जाते हैं उन्हें गुंडागर्दी करते हुए देखकर आपको अच्छा लगेगा? कई सारे सवाल जन्म लेते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि रामकृष्ण नगर थाने में शिकायत तो दर्ज की गई है, जांच की बात भी कही जा रही है, लेकिन ऐसे शिक्षकों पर क्या कार्रवाई होती है इंतजार करना होगा। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।